इससे पहली वीडियो में हमने बात की थी रैपट की, यानी कि रैपट जो है इसमें आप खुद को उस सांचे में डालते हैं जिससे अगला बंदा जो है वो आपकी बात को अच्छे से समझ सकता है। यानी कि दूसरों जैसे दूसरे लोग पसंद करते हैं उस तरह से आप उनसे जो है वो कम्युनिकेट करते हैं, इसको कहते हैं रैपट। अब इस बुक में आथर लिखता है जी कि जो रैपट है इसके आपको जो है वो कुछ फ़ायदे होंगे। मसलन ये इजी हो जाएगा कि अगला बंदा आपकी बात जो है वो आसानी से समझ सकेगा आप क्या कह रहे हैं। और इस रैपट के पीछे जो लॉजिक है वो साइकोलॉजी की यही लॉजिक है जी कि हम उन लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं, अपना वक्त गुजारना पसंद करते हैं जो कि हमारे जैसे होते हैं या हमें जो है वो पसंद करते हैं। अब रिसर्च जो है वो इस बात को प्रूव कर रही है कि हमेशा उन लोगों को एम्प्लॉयर जो है वो हायर करता है जो कि उन जैसे होते हैं या जो है उनकी कंपनी को पसंद करते हैं। यानी कि गैलप का ही एक सर्वे है और उसमें ये बताया गया कि जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के दरमियान अच्छा रैपर जो है वो ट्रस्ट जो है वो बिल्ट अप होता है, उसकी हायरिंग जो है वो बड़ी जल्दी हो जाती है। यानी कि अगर आपका सुपरवाइज़र आप जैसा है तो आपकी हायरिंग जो है वो पक्की है। अब यहाँ पे आथर जो है इसको जस्टिफाई करता है जी कि इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपनी पर्सनैलिटी जो है उसको लाश ही कर देंगे और अगले के सांचे में डाल जाएंगे। वो कहता है जी कि आप इस बात को शौरी तौर पे पहले जो है वो रैपट को इस्टेब्लिश करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता आपकी कम्युनिकेशन जो है वो बेहतर होती जाएगी, तो उसके बाद जो है आपको ऐसा करने की जो है वो कतन ज़रूरत नहीं है। दूसरा बंदा भी आपको जो है वो फॉलो कर सकता है। यानी कि पहले आप उसको उसकी ही ज़ुबान में, उसकी ही बॉडी लैंग्वेज के साथ जो है वो समझाएँगे और एक दफ़ा आपका उसके साथ कम्युनिकेशन का राब्ता बन गया, तो फिर आप उसको जो है वो अपने हिसाब से भी मोल्ड कर सकते हैं। अब जिस बंदे के साथ आप गुड रैपट में हैं, उस पर्सन को अपनी बातें जो है वो समझाना, अपने आइडियाज़ ट्रांसफ़र करना, कोई नसीहत करना, कोई मशवरा देना आपके लिए बड़ा ज़्यादा जो है वो आसान हो जाता है। और उस बंदे के आपके साथ एग्री करने के जो चांसेस हैं वो भी कह लें कि 100% हो जाते हैं। क्योंकि अगर वो बंदा आपसे जो है वो एग्री नहीं करता तो मीन वो ख़ुद से जो है वो एग्री नहीं कर रहा, वो ख़ुद से डिसएग्री कर रहा है। तो ये किसी भी इंसान के लिए जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम हो जाता है। इसी तरह से जो आपके ताल्लुकात जो हैं वो ठीक नहीं हैं, बेहतर नहीं हैं, आप उनको बेहतर करना चाहते हैं, तो आप जब भी उस इंसान से मिलें तो आप उससे जो है वो रैपट क्रिएट करने की कोशिश ज़रूर करें। ये अब स्विच वाला मामला नहीं है कि एकदम से ये ऑन होगा और एकदम से जो है ये ऑफ होगा, इसमें प्रैक्टिस करनी होगी। अब ऑथर इस बुक में कहता है जी कि कुछ लोग जो हैं वो फिर उसको ये कहते हैं जी कि हमने रैपट क्रिएट किया लेकिन हमें कोई रिज़ल्ट जो है वो नहीं मिले। तो वो ये कहता है जी कि रैपट जो है ये कोई स्विच नहीं है कि जब आप चाहें इसको ऑन कर लें, जब चाहें इसको ऑफ़ कर लें, बल्कि ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। और अगर आप ताल्लुकात को बेहतर करना चाहते हैं तो जब भी आप उस शख्स से कम्युनिकेट करें तो आप रैपट क्रिएट करने की कोशिश करें। आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो है वो बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएंगी। अब एक कम्युनिकेशन एक्सपर्ट हैं एलेना ज़ुकर, ये बताती हैं जी कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमें कहाँ पे जो है रैपट की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले वो कहती है जी कि हमें अपने शरीके हयात के साथ रैपट जो है वो क्रिएट करना चाहिए। उसके बाद जो है दूसरे नंबर पे वो कहती हैं जी कि अपने बच्चों के साथ जो है वो आप रैपट क्रिएट जो है वो करें। इसी तरह से आप प्रोफेशनल लाइफ में जब अपने बॉसेस के साथ, टीचर्स, गवर्नमेंट एजेंसीज़ के साथ, अथॉरिटीज़ के साथ जो है वो डील करते हैं तो उनके साथ रैपट क्रिएट करें। और जब आप ऐसे लोगों के साथ जिनसे आपका वास्ता पड़े, जहाँ से आपको जो है वो सर्विसेज चाहिए, अपनी कोई प्रॉब्लम जो है उसका आपने जो है वो सलूशन निकालना है, कोई बैंक क्लर्क है या कोई वेटर है किसी रेस्टोरेंट को, तो उससे आप रैपट जो है वो क्रिएट करें। इसी तरह से वो सिचुएशन जहाँ पे आपको जो है वो असेस किया जाता है, जज किया जाता है, यानी कि कोई जॉब इंटरव्यू होता है, वहाँ पे आप जो है वो रैपट क्रिएट करें तो ये आपके लिए जो है वो फ़ायदेमंद होगा। जैसे वो कहती हैं जी कि अगर आपके पास जो है वो काफ़ी ज़्यादा इनोवेटिव आइडियाज़ जो हैं वो मौजूद हैं लेकिन आप लोगों को कन्विंस ही नहीं कर पाते तो वो आइडियाज़ किसी काम के नहीं है। इसके लिए आपको एक सेट ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो स्किल चाहिए, आपको रैपट का पता होना चाहिए, फिर आप लोगों को जो है वो कन्विंस कर सकेंगे। अब ऑथर जो है वो इसके नेक्स्ट चैप्टर में ये बताता है जी कि रैपिड क्रिएट करने में सबसे पहले जो है वो बॉडी लैंग्वेज को डिस्कस कर लेते हैं। तो बंदा कहता है जी कि मुझे बॉडी लैंग्वेज के लफ्ज़ के ऊपर ही इतराज़ है, क्योंकि लैंग्वेज का मतलब है कोई वॉइस, किसी आवाज़ का पैदा होना, था जबकि बॉडी की मूवमेंट में ऐसा ज़्यादातर जो है वो
नहीं होता, इस वजह से इसको जो है वो बॉडी कम्युनिकेशन कहना चाहिए बॉडी लैंग्वेज के साथ। फिर वो इसमें ये कहता है जी कि जो बॉडी लैंग्वेज है इसमें भी ये भी किसी ह्यूमन के लिए जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम होते हैं, क्योंकि ह्यूमन जो है वो अपनी बॉडी को मैनिपुलेट कर लेते हैं, और ये सिचुएशन टू सिचुएशन और पर्सन टू पर्सन जो है वो चीज़ वेरी करती है। मसलन यहाँ पे एग्जांपल है जी क्रॉस आर्म की। क्रॉस आर्म यही है जी कि जब कोई बंदा जो है वो हाथ अपने जो है वो बांध लेता है आगे की तरफ या पीछे की तरफ। तो कहते हैं जी कि इसका मतलब जो बॉडी लैंग्वेज है वो ये कहती है जी कि बंदा जो है वो डिस्टेंस रखना चाहता है, डिसोसिएशन है, शक है। यहाँ वो कहता है जी कि इसमें देखें ना तो कि सर्दी की वजह से भी जो है वो लोग हाथ जो है वो बांधते हैं। तो इसमें अगर आप देखें कि एक बंदा है उसने 1 मिनट के लिए हाथ बांधे और फिर उसने जो है वो छोड़ दिए दोबारा से, तो इसका मतलब है उसने जानबूझ के ये काम जो है वो किया था। इसके बाद ये बंदा जो है आथर जो है वो ये भी कहता है जी कि बॉडी लैंग्वेज इसी तरह से हाथ बांधने से सिर्फ आप ये आइडिया नहीं कर सकते, बल्कि आपने इसके साथ ये भी देखना होता है कि उसके फेशियल एक्सप्रेशन कैसे हैं, उसने हाथ जो है वो किस मजबूती से बांधे हुए हैं, मौसम जो है वो कैसा है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपको बॉडी कम्युनिकेट करेंगी कि वो बंदा इस वक्त क्या सोच रहा है और किस स्टेट ऑफ माइंड में वो मौजूद है।